राहुल गांधी, अरे हमसे ले लेते एक पैकेट बिस्कुट, तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारे बंदे तो पूरे दिन जंतर मंतर में बैठ के और ऐसे ऐसे करके चोटी घुमा घुमा के बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं मोदी को। मेरे धर्म के लिए, मेरे ओम के लिए, मेरे सनातनी माताएं बहनें के लिए, मेरे धर्म के लिए और मेरे इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए कुछ बोलोगे तो तुम्हारी फिरकी ली जाएगी। भाई साहब, राहुल गांधी गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल देता है, वो नशा करता होगा मुझे लग रहा है। जब अम्बेडकरवादी सोच वाले लोग और ये लोग जो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जो साथ बैठकर थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, वो शरीयत मानते हैं, ये संविधान मानते हैं, इन दोनों के बीच में भाई साहब जम कैसे जाती है इन लोगों की। और 29 राज्यों वाला कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खाता नहीं हूं मैं, ना प्रमोशन कर रहा हूं, रगड़ के लगा लेते हैं क्या, जो मर्जी समझो तुम। मोए मोए तुम्हारा हो गया है मोए मोए। 140 करोड़ लोगों की ताकत है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ देश के चौकीदार की ताकत है, जो शेर का बच्चा है। और राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। कैमरामैन आप पहले ये फोकस करो, आप 24 का इलेक्शन जो है वो हमारे पूर्व सैनिकों से इस पेपर कटिंग से शुरुआत होगा। पत्रकार महोदय, मुझे आप एक बात बताओ, इसमें लिखा है कतर से वतन वापसी। जब हमारे पूर्व सैनिक जिनको वहां फांसी हो गई, आप मुझे एक बात बताओ, ये लेफ्ट विंग वाले और मोदी का विरोध करते करते में ये लोग हमारे पूर्व सैनिक का मजाक बना रहे जी। आप मोदी जी के बारे में बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी के बारे में बोलो मर्यादा में, मगर मेरे राम के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे ओम के लिए, मेरे सनातनी माताएं बहनें के लिए, मेरे धर्म के लिए और मेरे इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए कुछ बोलोगे तो तुम्हारी फिरकी ली जाएगी। क्या लिखा है? पीएम की वजह से वतन लौट सके हम। इसमें ना हिंदू देखा गया, ना मुसलमान देखा गया, ना सिख देखा गया, ना ईसाई देखा गया। इन्होंने देखा हमारा इंडियन आर्मी का जवान जी, पूर्व सैनिक को एक एजेंडे के तहत फंसाया गया वहां। उनको बोला गया कि आप वहां जासूसी कर रहे हो, उन्होंने बोला, मगर ये मोदी जी इनके साथ हाथ मिला रहे हैं। आप देखो, ये हाथ मिला रहे हैं, ये मोदी जी उनको कह रहे हैं कि ये कोई भाई साहब अंधभक्त नहीं है, इनको कह रहे हैं कि हमारे बंदों का ध्यान रखा करो, हम ऐसे आदमी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी राम राम, चाय पे बुला लो, हम आपके साथ है। इनका 6 महीने का राजस्व खराब हो गया क्योंकि वहां से गैस आती है यहाँ भारत में, वो गैस की सप्लाई इन्होंने बंद कर दी और ये चले गए ताइवान। इन्होंने ताइवान में प्लांट लगाने के लिए बोला तो भाई साहब कतर हिल गया। कतर ने बोला भैया हमारी तो फिरकी ले ली। पहले इन्होंने उनको उम्र कैद करी और उम्र कैद के बाद अभी कल वो हवाई जहाज से नीचे लैंड कर गए भाई साहब। और उन्होंने उतरते ही क्या बोला कि पीएम की वजह से हम वतन लौट सके हैं। पूर्व कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है, चाहे वो भारत सरकार है भाई साहब। मोदी जी की सरकार की नीतियां अच्छी है, मोदी जी की सरकार की सोच अच्छी है। और मैं अकेला डंके की चोट पे कहता हूँ कि अब की बार 400 पार इसलिए होगा कि जहां जहां नरेंद्र मोदी की सरकार है वो क्राइम मुक्त राज्य और क्राइम मुक्त भारत बनेगा ही बनेगा। और राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ की खेती करते हैं खाली। भाई साहब, राहुल गांधी गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल देता है, वो नशा करता होगा मुझे लग रहा है। आप मुझे एक बात बता दो, ये जो खबर है, मैं ये पेपर कटिंग लेके क्यों घूम रहा हूँ? अब कतर कोई अंधभक्त थोड़ी है जी भाई साहब। सच्चे मुसलमान रहते हैं कतर में, सच्चे मुसलमान रहते हैं सऊदी में, जो तिलकधारी का भी सम्मान करते हैं तो बुरखे वाली का भी करते हैं। मगर यहाँ वालों को तिलकधारी से क्या दिक्कत है जब ये देश हमारा है और हमारा बोला है, मेरा नहीं बोला। अभी जिस दिन मैं बोल दूंगा ना मेरा, उस दिन बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। हम लोग इज्जत से रहना चाहते हैं मगर हम राम के साथ साथ परशुराम को भी फॉलो करते हैं। और जिस दिन हम परशुराम में आ गए, हम संविधान को पूछते हैं भाई साहब। एक मंदिर मांगा, संवैधानिक तौर पे ले लिया है। दूसरा ज्ञान वापी मांगा है, वो भी संवैधानिक तौर पे लेंगे। तीसरा मंदिर हमारा मथुरा है, वो भी संवैधानिक तौर पे लेंगे। और अगर संविधान से हटकर ये बात करेंगे तो जितने लोग जल लेकर जाते हैं हरिद्वार, उतने लोग हमारे साथ जल लेने वालों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। किसी को भड़का नहीं रहा, तुम किलस जाओ। जितने लोग जल लेने जाते हैं ना करोड़ों की तादाद में, वो हमारे भाई भोले हैं। अभी उनको हम पता क्या बोलते हैं? भोले। क्या? भोले। ये जरूर डालना भाई साहब, भोले। महाकाल के भक्त जब हरिद्वार जाते तो उनको हम भोले बोलते हैं, भोले। जिस दिन उन्होंने बोल दिया ना महाकाल, हर हर महादेव, तो फतेह हमारी होगी। क्या? फतेह हमारी होगी, जीत हमारी दहलीज पर खड़ी होगी भाई साहब। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे 1947 में तुमने धर्म के नाम पे बंटवारा करा, तब चुप। 71 में युद्ध हुआ, तब चुप।
90 में हमारे सनातनी परिवारों के साथ। और भैया एक बात ध्यान रखो, कश्मीरी पंडित नहीं बोलेंगे भाई साहब, हम लोग जात पात की बात नहीं करेंगे। वो सनातनी थे, जी। हमारे भी भाई थे, हम भी भाई हैं। हमारे धर्म में जो भी लोग महाकाल को पूछता है हम सब भाई हैं। वो सनातनियों के साथ जो 90 में हुआ तब भी चुप, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए तब भी चुप। कब तक चुप रहेंगे भाई साहब? बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। मगर जब अम्बेडकरवादी सोच वाले लोग जी। और ये लोग जो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जो साथ बैठकर थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, जी। वो शरीयत मानते हैं, ये संविधान मानते हैं, इन दोनों के बीच में भाई साहब जम कैसे जाती है इन लोगों की? आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं करा इनकी बधाई के लिए। जी। और यही कतर से तो आए लोगों के लिए बधाई नहीं दी, लेकिन चाय बिस्कुट खिलाने में मसरूफ भाई साहब एक बिस्कुट भी किसको खिला रहे हैं? अरे एक कार्यकर्ता की इतनी वैल्यू होती है भाई साहब, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, झाड़ू का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। मगर मुझे एक बात बताओ, अरे तुम अगर कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हो, हम लोग भी कुत्ते को भाई साहब डॉग लवर है, हम लोग भी ये कहते हैं कि कुत्ते को प्यार करो, मगर प्यार करने का मतलब ये होता है कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। तो कम से कम जो आप कुत्ते को बाइट दे रहे हो, उसी बाइट को आपने अपने पत्र क्या कहते हैं उसको दे दी कार्यकर्ता को। आप अलग से एक पैकेट पकड़ा देते राहुल गांधी, अरे हमसे ले लेते एक पैकेट बिस्कुट, तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारे बंदे तो पूरे दिन जंतर मंतर में बैठ के और ऐसे ऐसे करके चोटी घुमा घुमा के बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं मोदी को। जी। उन्हीं को बोलते 2 पैकेट बिस्कुट पहुंचा देते। छत्तीसगढ़ में जैसे ही ये गाड़ी से उतरा ना, तो वहां पर ओम के झंडे थे, प्रभु श्री राम के झंडे थे, और मोदी मोदी के नारे लग रहे, और जाके ऐसे ऐसे कर रहा। बाद में गाड़ी से उतर भी गए। गाड़ी से उतर गया, हाथ मिला रहा। जी। तो लोगों ने हाथ मिला के पता क्या बोला? जय सिया राम। तो उसके मुंह से नहीं निकला जय सिया राम, क्योंकि प्रोटोकॉल है उनका, उनका प्रोटोकॉल है। तो भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हम लोग एक बात बताइए भाई साहब, हम लोग कतर के बारे में क्यों बोल रहे हैं? जब हमारे ये सिपाही वहां पर फंस गए, पूर्व सैनिक, तो हम लोग दुखी थे कि इनको फांसी हो गई। इनका परिवार मोदी जी के आगे गुहार लगा रहा, इनका परिवार जो है आर्मी चीफ के आगे गुहार लगा रहा, इनका परिवार विदेश मंत्री के आगे गुहार लगा रहा। क्यों लगा रहा? कि सर आप कुछ करो। तो उनकी उम्र कैद में हुई तब्दील। उन सभी सिपाहियों ने कहा है कि हम अगर वापस आ पाए हैं सही सलामत तो मोदी जी की वजह से आ पाए हैं, वरना नहीं आ पाते। 140 करोड़ लोगों की ताकत है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ देश के चौकीदार की ताकत है, जो शेर का बच्चा है। डंके की चोट पे कहता हूं, जब तक जिंदा हूं अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कह के मरूंगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। इन्होंने हमारे राम के खिलाफ, और इन्होंने असली प्रचंड रचाया था देश में पिछले 62 साल में हिंदू मुस्लिम कराने में। बीजेपी पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास लेके चल रही है। आज एक गरीब आदमी भी कार्ड लेके चलता है और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के थ्रू इलाज कराता है, मगर केजरीवाल दिल्ली में लागू नहीं होने देता। आज जाकर आप पता करो, कोविड के दौरान आप 2 साल पहले की बातें भूल गए हो भाई साहब। लोगों के पास खाने को नहीं था, तो लोगों को बिना राशन कार्ड के, खाली आधार कार्ड के बेस पे राशन मिला। क्यों मिला राशन? उसने बोला कि मेरा परिवार है। तुम कहते हो कि 80 करोड़ लोग देश में गरीब है, तो क्या 2014 के बाद गरीब हुए? ये पहले से ही गरीब थे। और जो लोग कहते हैं ना देश में महंगाई और बेरोजगारी है, तो क्या उनके बाप दादा 14 से पहले सरकारी नौकरी कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो पैसा लेके लेफ्ट विंग में एजेंडा चला रहे हैं। अरे तुम्हारा एजेंडा नहीं चलेगा और तुम्हारे पत्रकारों की तो नौकरी जा रही है रे, ये जरूर डालना। और वो बेचारे यूट्यूबर बन गए, मोए मोए, तुम्हारा हो गया है मोए मोए। क्यों बन गए यूट्यूबर? लोगों की तरक्की होती है और ये डिमोशन हो रहा है इनका। पता क्यों हो रहा है इनका मोए मोए? क्योंकि इनको चाइना से फंडिंग आती है। नाम तो नहीं लिया भैया किसी का, इनको पाकिस्तान से फंडिंग आती है, और ये लोग थुकी हुई बिरयानी खाते हैं और रात को एजेंडा चलाते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, राम के खिलाफ और हमारे सैनिकों के खिलाफ। तो भाई साहब ये कोना चलबो, ए कोना चलबो, ए कोना चलबो। हमारा तो एक स्टाइल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और 29 राज्यों वाला। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खाता नहीं हूं मैं, ना प्रमोशन कर रहा हूं, रगड़ के लगा लेते हैं क्या? जो मर्जी समझो तुम। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए भगवाधारी। किसी का भी विरोध कर लेना, सनातन धर्म का मत करना, नहीं तो सुनो ऐसा कर दूंगा ना, ऐसा कर दूंगा कि माँ भी पूछेगी बेटा कहीं दिल्ली के दीपक के हत्या तो नहीं चढ़ गया तू? क्योंकि हमारे राम के लिए मत बोलना भाई साहब।